ऐसे खामोश हो गए जब मैं कभी नहीं हूं, कोरोना की चौथी लहर लेके आ रहा हूं। थोड़ी तालियां वालियां बजाओ, मोदी जी ने वैक्सीन लगवा दी। अब तो मेरी कम है, इसकी बढ़ा दो। लेकिन एक फायदा है सर, माइक अगर छोटा हो डॉक्टर साहब तो उसे खींच के बड़ा कर सकते हैं। हंसो मत, बीबी अगर छोटी आ गई तो फिर उससे बड़ा नहीं कर सकते। ज्ञान की बात समाप्त हुई, अब विज्ञान की बात चलेगी। सब रस के कवि आ चुके हैं, वीर रस के कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, हास्य के कवि हैं, हास्य रस के कवि हैं, अपन गन्ने के रस के कवि हैं। डॉक्टर साहब का प्रोग्राम हो तो डॉक्टरों से ऐसे घेर देते हैं, ऐसा लगता है कवि सम्मेलन में नहीं, क्लिनिक में आए हैं। इधर डॉक्टर, इधर डॉक्टर, इधर डॉक्टर, इधर डॉक्टर। बड़ी टेंशन है साहब, अपन भी डॉक्टर बन सकते थे, नहीं बने। कारण नहीं पूछो क्यों नहीं बने। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए 2 योग्यताएं होना आवश्यक है, ज्यादा योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पहली योग्यता सर यह है कि आपका खुद का राइटिंग आपकी समझ में नहीं आना चाहिए। अपना ऐसा ही है बहन जी। दूसरा ये कि बंदे पे इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो अथवा ना हो, बंदा देखने में स्मार्ट होना चाहिए। अपन हैं। नहीं, अपनी तारीफ खुद करो, दूसरा क्यों करेगा। लेकिन अपन फिर भी डॉक्टर नहीं बने। कारण मालूम है क्या है? कारण ये, हमारी पत्नी नर्स है। अब हम डॉक्टर बन जाते तो बीवी को सिस्टर बुलाना पड़ता। भाई खानदान भी आगे बढ़ाना है। डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूं। फैमिली के साथ आए हैं, पत्नियों के साथ आए हैं कवि सम्मेलन में। भाई साहब दूर बैठ गए हैं। समस्या ये है, जब कोई कवि कविताएं पढ़ता है तो भाई साहब देखते हैं भाभी जी की हंस रही हैं या नहीं हंस रही हैं। तो जब तक वहां से इजाजत नहीं मिल जाती आप हंसो, तब हंसते हैं। लेकिन आज आप चिंता मत करिए, आज आप खुल के हंसिएगा। डॉक्टर साहब ने कार्यक्रम करवाया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी है, कार्यक्रम करवाए हैं, कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, बड़े आदमी है। ये चाहते तो यहां पर आसाराम बापू जी का सत्संग भी करा सकते थे। आप चाहते तो यहां पर राधे मां का डांस भी करा सकते थे। आप चाहते तो यहां पर बाबा राम रहीम की गुफा भी बनवा सकते थे। लेकिन आपने कवि सम्मेलन कराया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बहुत भले आदमी हैं, ये बहुत चालाक आदमी है। इनको मालूम है इससे कम में कुछ हो ही नहीं सकता। बड़ी टेंशन है साहब। कभी सम्मेलन में जाते हैं सर, जी आप दादा हमारे गौरी जी हैं, 20-20, 30-30 हजार के हमारे लिफाफे होते हैं। बड़ी टेंशन होती, गौरी जी वहां पे जमना है। आज यहां कोई ऐसी टेंशन है ही नहीं, क्योंकि लिफाफा ही नहीं है। बड़ी समस्या है कवियों की जिंदगी। आइए प्रारंभ करते हैं। सर बड़ी शांति से बैठी हैं भाभी जी, बहुत शांत लग रही हैं। लेकिन सर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो उच्च क्वालिटी की पिस्टल होती है ना, साइलेंसर उसी में होता है। बच के रहिएगा। प्रणाम करता हूं आपको। कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कि रूप में श्रृंगार, कारे काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। अच्छा, अपनी वाली सांवली थी सलीम भाई, आपकी गोरी हो तो वहां गौरी गौरी नहीं कहना है, गोरी गोरी कहना है। एक मात्रा का फर्क है।
कि रूप में श्रृंगार कर काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। रूप में श्रृंगार कर काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। रूप में श्रृंगार कर काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई। बड़े बड़े दानी, बड़े 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 दानी, महाज्ञानी ब्रह्मचारियों की पोल खोल खोल गई सांवरी सी बालिका। आंखों में नशा तो सुर्ख, होठों के रसा को आई, श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। आंखों में नशा तो सुर्ख, होठों के रसा को आई, श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। प्रेम के दो मीठे बोल 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 के वो जेब को टटोल। तो इश्क के बीमार आदमी को ना लगे दबा, दुआ का आंख पे पड़ा है पर्दा हटाएंगे। प्रेम का प्रमेय सिद्ध हो सका कभी ना, जो बचा कुचा है जोड़ेंगे निचोड़ेंगे घटाएंगे। प्रेम का प्रमेय सिद्ध हो सका कभी ना, जो बचा कुचा है जोड़ेंगे निचोड़ेंगे घटाएंगे। फुर्र हो गई निकाल के मनी हनी की, क्या अदा थी नाजनी की आज सबको बताएंगे। आई ना कभी वो फिर ख्वाब में भी सामने, जो कहती थी साथ जन्म साथ में बिताए। तो खुद तो लगाया कोबरा का सेंट केवड़ी ने, डेनिम के डियो को वो केवड़ा बना गई। सही में सुनिएगा कि खुद तो लगाया कोबरा का सेंट केवड़ी ने, डेनिम के डियो को वो केवड़ा बना गई। बात बात पे बड़ी बड़ी बनाई बात, और मारी लात जेवड़ी का जेवड़ा बना गई। आई थी तो थी मलाई, मीठू मीठू बोलती थी, जाते जाते रेवड़ी का रेवड़ा बना गई। कि आई थी तो थी मलाई, मीठू मीठू बोलती थी, जाते जाते रेवड़ी का रेवड़ा बना गई। बोलती थी बाबू सोना, ढूंढती थी कोई कोना, बेबी बेबी बोल के वो बेवड़ा बना गई। तो एक दिन दिखी बड़े दिनों के बाद ठेल पे। अच्छा 8 मार्च गुजर के गया बहन जी। मैं मानता हूं सर्वविदित है कि महिलाओं को आगे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, बस रास्ते में चाट का ठेला नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो कोई माई का लाल वहां से आगे। एक दिन दिखी, अगर अपनी वाली नहीं मिल रही हो तो चाट के ठेले पे देख लेना, पक्का मिलेगा। एक दिन दिखी बड़े दिनों के बाद ठेल पे वो पाव भाजी खा रही थी, भाव मांगने लगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है साहब, हिसाब किताब पक्का रखते हैं। कि एक दिन दिखी बड़े दिनों के बाद ठेल पे वो पाव भाजी खा रही थी, भाव मांगने लगे, पेन मांगने लगे, प्रकार मांगने लगे, रबर स्लेट कॉपियां किताब मांगने लगे, नींद मांगने लगे जी, चैन मांगने लगे, सुकून मांगने लगे, तो ख्वाब मांगने लगे। हम भी ढीठ थे बड़े, बता दिया खड़े खड़े के मिलते ये उससे हिसाब मांगने लगे। तो देवसेना जैसी सबसे खतरनाक वाला आ रहा भाई साहब, दिख रही थी जो अभी अभी। अच्छा पुरुष होता है भाई साहब नेचुरल ब्यूटी। कभी सम्मेलन में आना था, पानी भरा, मुंह पे मारा, पहुंचा भी नहीं भाई साहब, बाहर आ गए। 1.5 घंटे से पीओपी हो रही थी। इसीलिए कहते हैं कमरे के बाहर निगरानी मत किया करो खड़े होके। ये 1.5 घंटे से मेरे कमरे के बाहर खड़े थे, इसलिए मुंह भी नहीं धो पाए थे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। ऐसा है मैडम, संतरे के जूस को रम मत समझना, दिल में रहता है फकत गम मत समझना। और मान लेते हैं कि तुम किसमिस हो, लेकिन हमको भी बादाम से कम मत समझना।
मैं तुम्हें बादाम तो नहीं, लेकिन आशाराम पूरी तरह से समझ रही हूँ। आपने गलत समझा, अमन तो बाबा राम रहीम है। गलती से भी मुझे हनीप्रीत मत समझ लेना। देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, मेकअप धोला तो फिर कटप्पा जैसी। अरे भाई भाई, भविष्य खतरे में हास्य के कवियों का। कि देवसेना जैसी, अब वही बात है, बीरस के कवि पे हास्य पड़वाओगे तो क्या होगा। कि देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, तो मेकअप धोला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। सुष्मिता ऐश्वर्या करीना की टक्कर दिखाई देती है, और दूर से देखो तो यूरिया भी शक्कर दिखाई देती है। कि ये शक्कर की बात मत करो, लगातार आप मुझे इतना घूर करके इतना बता रहे हैं। मैं बता रही हूँ, मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको। तुम्हें बतलाऊं क्या मैं फेम रबड़ी नैनीताल की, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। और वैसे मैं एक बात बता दूं, आज यहाँ जो भी कवि जमेगा ना, वो मैया गौरी का नाम लेके ही जमेगा। तो इस बात पे जोरदार तालियां हो जाएं। शुरू कीजिए। देखिए साहब, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये नहीं शुगर की दवाई, अगर इन्हें रसमलाई मिले तो शुगर की परवाह नहीं करते हैं। कि देवसेना जैसी देवसेना जैसी लग रही थी जो अभी अभी, तो मेकअप धोला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। ताज की मीनार जैसी देह चाहती थी, किंतु सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी हो गई। तो रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोलगप्पे खा के गोलगप्पा जैसी हो गई।